हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 का मैथ प्रश्नावली 9.2 की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि गत वर्ष के अंतिम 4 महीनों में किसी होटल के लिए खरीदे गए बिजली के बल्ब की संख्या निम्नलिखित है। ठीक है, यानी कि ये महीना दिया गया है, बल्बों की संख्या दी गई है। सितंबर में 45 और अक्टूबर में 60, नवंबर में 75 और दिसंबर में 15। ठीक है, तो नीचे कहा जा रहा है उपयुक्त सारणी को एक चित्रालेख द्वारा निरूपित कीजिए। एक चित्र को कितने बल्ब के बराबर लेंगे, एक चित्र को कितने बल्ब के बराबर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा, हम जब इसको हल करेंगे यहाँ पे, तो एक बल्ब बराबर हम 15 बल्ब को निरूपित करते हैं, यानी कि एक बल्ब बराबर हम 15 बल्ब लेंगे। ठीक है, कि एक बल्ब जो होगा वो कितने बल्ब के बराबर होगा, तो 15 बल्ब के बराबर होगा। ठीक है, तो 15 बल्ब के बराबर होगा और यहाँ पे लिखा है 45। ठीक है, तब 15 में 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी कि ऐसा बल्ब हमें 3 को लेना पड़ेगा जो 45 के बराबर हो जाएगा। तो 3 बल्ब हमने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, दूसरे में देखी जाए तो अक्टूबर में 60 बल्ब की संख्या है, तो 60 बल्बों की है, तो 15 में 4 से गुना कर देंगे तो 60 हो जाएगा, यानी कि 4 बल्ब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैसे ही 75 के लिए 5 बल्ब लगा देंगे और 15 बल्ब के लिए 1 बल्ब लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसी तरह आपको निरूपित कर देना था, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि पटना शहर के एक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विभिन्न वर्षों में निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित की गई है। यानी कि 2004 में बात किया जाए 250, 2005 में बात किया जाए 300, 2006 में बात किया जाए 450, 2007 में बात किया जाए 350, 2008 में बात किया जाए तो 400। ठीक है, आगे यहाँ पे कहा जा रहा है ए नंबर में एक संकेत ऐसा का प्रयोग करके जो 50 विद्यार्थियों को निरूपित करता है। मतलब कि ये जो विद्यार्थी है ये कितने के निरूपित कर रहा है, तो 50 विद्यार्थियों को निरूपित कर रहा है। ठीक है, तो चित्रलेख बनाइए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है, ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं कि एक बराबर कितना होना चाहिए, 50, यानी कि संकेत इतना बराबर 50 विद्यार्थियों को निरूपित करता है। तो हमें यहाँ पे 250 लिखा गया है, तो 250 यहाँ पे बनाना होगा। तो एक बराबर 50 है, तो यानी कि ये 50, 50, 100, 100, 50, 150, 150, 50 कितना, 200, 250 कितना, तो 250। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया है, विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित कर दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्ष 2006 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं 2006 में। ठीक है, तो 2006 यहाँ पे देखिए और यहाँ पे गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम 9 लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे बी नंबर की बात किया जाए, इसके वर्ष 2004 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं, तो 2004 की बात की जाए तो 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन की बात किया जाए, दिया गया है कि कोई और संकेत लेकर जो 100 विद्यार्थियों को निरूपित करता है एक चित्रलेख बनाइए, साथ में यह भी बताइए कि कौन सा चित्रलेख अधिक सूचनाप्रद है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सेम इसी के जैसा बना सकते हैं, ए नंबर के जैसा, लेकिन अब में अभी क्या क्या मानना होगा, तो इस स्थान पर हमें 100 मानना होगा। ठीक है, तो 100 मानना होगा, तो यहाँ पे बात कर ली जाए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 250 दिया गया है। ठीक है, तो 250 दिया गया है, तो 100 का करेंगे तो हम तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो 50 और बढ़ा देंगे तो 300, 300 कर लेंगे, तो यानी कि 3 विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 300 दिया, तो यहाँ पे भी 300 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 450 दिया, 50 और बढ़ा लो तो 500 हो गया, तो 5 विद्यार्थियों कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 350 है, 400 कर दो तो ये 400 का, ये भी 400 का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निरूपित कर देना था, बी नंबर आराम से बन जाएगा आपसे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसी 5 गांवों में ट्रैक्टर की संख्या इस प्रकार है। ठीक है,
गांव ए में 5, गांव बी में 4, गांव सी में 6, गांव डी में 7, गांव ई में 2 है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि संकेत का प्रयोग करके चित्रलेख बनाइए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चित्रलेख बनाने के लिए कहा गया। ठीक है, तो आप हो सकता है तो चित्रलेख आप ऐसे भी मान के क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे कि कहा गया है ए नंबर में किस गांव में ट्रैक्टर की संख्या न्यूनतम है। ठीक है, किस गांव में ट्रैक्टर की संख्या न्यूनतम है, तो न्यूनतम किस गांव में है, ई में है, तो यहाँ पे सिंपल सा उत्तर लिख देंगे गांव ई, गांव ई। ठीक है, बी नंबर में कहा गया है किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है, तो अधिकतम है गांव डी में, गांव डी में। ठीक है, सी नंबर में कहा गया है पांचों गांवों में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर है। ठीक है, तो ये कुल टोटल को जोड़ लीजिए, जितना आएगा उतना ही कुल ट्रैक्टर की संख्या हो जाएगी। तो 5 4 9, 9 6 15, 15 और 7 22, 22 और 2 24। ठीक है, टोटल कितना है 24, यानी कि टोटल ट्रैक्टरों की संख्या जो हो गई वो 24 हो गई। ठीक है, तो यहीं पे ये 9.2 जो प्रश्नावली है ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम प्रश्नावली 9.3 की। ठीक है, तो धन्यवाद। आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।